आज ने बड़ी खबर इंडिया अमेरिका का दिफाई मुआहदा। अब इंडिया पर हमला करें, अमेरिका पर हमला तस्वर किया जाएगा। असल सूरत हाल क्या है जो बिली थैले से निकली वो ये राज खुला कि ट्रंप किस तरह भारत के साथ एक तमाशा लगा के पाकिस्तान को इस्तेमाल करके $60 अरब का सौदा भेज गया। $60 अरब का इसराइल से जो लॉरा मिसाइल्स हैं वो खरीदने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। ये न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी करने वाले मिसाइल्स हैं। मैं डर रहा था, ये बार बार कहते हैं कि ये तो वो तो अभी भी कहते हैं कि ये तो स्ट्रेटेजिक पॉज है ऑपरेशन सिंदूर, अभी तो हम करेंगे कुछ। पाकिस्तान को जिस तरह बोल बचन लगाए वो वाली चंपा छूटी नहीं हुई। यहाँ खतरनाक अपाची हेलीकॉप्टर की पूरी खेप इंडिया के हवाले कर दी गई है। यहाँ सवाल यह है कि भारत को इस हद तक असले की आखिर क्या जरूरत है? क्या भारत खित्ते का ताकतवर तरीन मुल्क बनने का ख्वाहिशमंद है? तो जैसा भारत पूरी दुनिया से धड़ाधड़ रास्ता और गोला बारूद खरीदने के मुआहदे कर रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो है वो बहुत से तेजस गलबन 100 के करीब तेजस जो है वो इंडियन एयरफोर्स के हवाले करेगा और 40 पहले कर चुका है। अब इंडिया जो है वो रेलिवेंट है अमेरिका के सामने। खित्ते में उसको ये आर्म्स रेस को नहीं सपोर्ट करना चाहिए या इसका हिस्सा बनने की वजह से पूरा साउथ एशिया का एनवायरनमेंट खराब होता है। और उसमें उन्होंने बूस्ट ये किया है कि जो तेजस हैं इनको, ये जो इसका मल्टी रोल फाइटर है, इसके अंदर जो एवियोनिक्स और रेडार्स हैं उसे एक इसराइली कंपनी एल्टा की मदद से तैयार किया गया है और ये इसराइली टेक्नोलॉजी को इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब पैसे जो हैं वो इसराइल को यहाँ पे मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है क्योंकि इंडिया और अमेरिका डिफेंस एग्रीमेंट जो हुआ है उसके मुताबिक पाकिस्तानी मीडिया क्लेम कर रहा है कि अमेरिका भारत को $60 बिलियन के हथियार देगा और ये हथियार पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में इस्तेमाल करेगा। तो इसके बाद पाकिस्तान में कोहराम मच गया है और पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना कर रहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते अच्छे हो रहे तो अमेरिका भारत को इतना हथियार क्यों दे रहा है। और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि इससे जो रीजन में हथियारों की रेस है वो और भी ज़्यादा तेज होगी और पाकिस्तान को भी हथियार खरीदने पड़ेंगे जिसके लिए पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। तो पाकिस्तान का मेन प्रॉब्लम यही है कि पाकिस्तान कह रहा है कि भारत की तरह हम हथियार नहीं खरीद सकते क्योंकि हम भिखारी है। ये मेन पॉइंट है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना कर रहा है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है तो इसे पूरा शेयर देखिएगा। तो चलिए और जैसा लगा के वीडियो देखते हैं। कहा लोग कहते थे क्या कहानी चल रही है। असल वारदात तारीखी मुआहदा $60 अरब के करीब, ड्रोन्स, फौजी साजो सामान, F-Stealth 35 जहाज और अभी तो तजारती मुआहदा जो हिंदुस्तान के साथ किया है उसमें भी मुज़ाकरात हैं तवानाई का, वो आपके सामने आएगा। ये कुआलालंपुर में जो अमरीकी वज़ीर दिफा और भारतीय वज़ीर दिफा की मुलाकात के बाद ऐलान हुआ और इसमें कहा गया बाकायदा कि ये जो हमारे ताल्लुकात हैं, ये शराकतदारी है, ये आज एक नया दौर शुरू हो गया। अब दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका ऑपरेशंस भी और अमरीका ने भारत को अपनी टेक्नोलॉजी तक मुकम्मल रसाई दे दी। दिफाई सनतों के दरमियान डायरेक्ट तावन, पाकिस्तान को जिस तरह बोल बचन लगाए वो वाली चंपा छूटी नहीं हुई। यहाँ खतरनाक अपाची हेलीकॉप्टर की पूरी खेप इंडिया के हवाले कर दी गई है। नाज़रीन, भारत का जंगी जुनून जो है वो शायद अब सर चढ़कर बोल रहा है। रिपोर्ट्स और सर्वे के मुताबिक भारत असला खरीदने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क जो है वो बन गया है। यहां सवाल यह है कि भारत को इस हद तक असले की आखिर क्या जरूरत है? क्या भारत खित्ते का ताकतवर तरीन मुल्क बनने का ख्वाहिशमंद है या फिर भारत जो है वो हर तरह से पाकिस्तान के खिलाफ एक जंग चाहता है? और हिंदुस्तानी फौज के हम लोग भारत में अमरीका में ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। अब भारत अमेरिका के ताल्लुकात देखें मजीद गहरे और इसमें जो ताज़ा तरीन ताल्लुकात की खराबी नज़र आ रही थी वो $60 अरब से कम हुई। मतलब एक बड़े तहादी के तौर पर इकट्ठे हुए और ये पाकिस्तान के लिए बैलेंस ऑफ पावर के लिए खतरनाक। अब भारत तो अपनी जंगी तैयारियों में लगा हुआ है, जो अभी आपको पता है एजेंसियां खुद कह रही हैं पाकिस्तानी की हो सकता है किसी वक्त भी मामला। लेकिन याद रखें भारत अमेरिका और इसराइल का एक तारीखी रिश्ता या अटूट अंग है। ट्रंप एक बिजनेसमैन है, उसने भारत के ऊपर पाकिस्तान की जंग का दबाव डाला और बदले में $60 अरब का सौदा बेच दिया। अब यहाँ पाकिस्तान को तो उसे पता है $1-2 अरब की गेन है, सोयाबीन तेल इन्होंने हमसे खरीदना है। असल मार्केट तो भारत है जहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा असलहा आपको पता है दरामद करने वाला मुल्क है, पहले नंबर पे आ चुका है। और भारत और अमेरिका के ताल्लुकात का अंदाजा करें कि ट्रंप की जो काबीना उसमें सारे अहम भारतीय हैं। अब ताज़ा तरीन वारदात ये हुई है कि तकरीबन $8 बिलियन का असला खरीदने की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इजाजत दे दी है। अब ये दूसरी लेकिन बड़ी खेप है असला की खरीदारी के हवाले से। जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है सबसे बड़ा स्टॉक पाइल असले का यह है जो 8 बिलियन, इससे पहले कुछ तकरीबन 4 बिलियन की अमाउंट एक थी, कुछ 5 बिलियन एक रही। ये $8 बिलियन खर्च करके वहां पर मैं तो हैरान रह गया हूं।
वो जो अमाउंट बताएगी 79,000 करोड़ इंडियन रुपीस एग्जैक्ट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। चीन को भी पूरी तरह से संदेश है कि भाई जो भी आपने इस समय हाथ खींचे हैं पाकिस्तान से वो हाथ खींचे ही रखना, उसमें कुछ कतर ब्योंत मत करना, उसमें कोई आप रीथिंक मत करना, क्योंकि हम सर्वशक्तिमान हैं। भारत चाइनीज एयरफोर्स से अधिक शक्तिमान है। ये तो अब जो इंडिपेंडेंट असेसमेंट करने वाली जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने भी बता दिया कि भारत 3 नंबर पे है, चीन 4 नंबर पे है। और पाकिस्तान न केवल देख रहा है, पाकिस्तान के दिल में दहशत भी व्याप्त हो रही है। और जैसा मोदी सरकार इश्तियाल अंगेज बयान दे रही है और जैसा भारतीय फौज, एयरफोर्स और नेवी के सरबराह दिन रात जंगी तैयारियों में लगे हुए हैं, इससे तो साफ लग रहा है कि जंग के दिन इंतहाई करीब है। इसके साथ साथ फ्रांस और रशिया से जदीद तैयारे खरीदने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ एक दिफाई जो वेबसाइट है उसने रिपोर्ट की है कि भारतीय फौज की जो जंगी तैयारियां हैं वो किस हद तक जारी हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करें तो ये $60 बिलियन का नंबर है। ये मुझे नहीं पता पाकिस्तानी मीडिया कहाँ से मिला, क्योंकि जो डिफेंस एग्रीमेंट है इसमें मुझे जितना पता है कोई नंबर नहीं है। ऐसे कहा गया है कि अमेरिका भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा और दोनों मिल के साथ में हथियार खरीदेंगे और भारत को जो एडवांस हथियार है अमेरिका के उसका एक्सेस मिलेगा। और मुझे नहीं लगता भारत अगर $60 बिलियन के हथियार अमेरिका से खरीदेगा, वो सीधा अमेरिका से ही खरीदेगा, जॉइंट प्रोडक्शन नहीं करेगा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेगा। तो 60 बिलियन का हथियार अगर भारत खरीदेगा अमेरिका से तो वो भारत में बनेंगे जॉइंटली और उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कुछ होगा। ऐसा नहीं कि अमेरिका को भारत $60 बिलियन दे देगा और सिर्फ हथियार ही लेगा। और अमेरिका के पास अभी $60 बिलियन के हथियार नहीं है। अमेरिका ने अपने ज़्यादा हथियार जो है इसराइल और यूक्रेन को दे दिए है, तो ये हथियार आने में भी कम से कम 10 साल लगेंगे। तो ऐसा नहीं कि 1 साल में ही अमेरिका भारत को $60 बिलियन के हथियार दे देगा। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि पाकिस्तान को लगता है कि भारत को $60 बिलियन के हथियार चाहिए पाकिस्तान को ठोकने के लिए। भारत के पास अभी जो हथियार है वही काफ़ी है पाकिस्तान को ठोकने के लिए। और ये ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में भारत ने दिखा दिया था। सिर्फ 3 दिनों में पाकिस्तान घुटनों पे आ गया था और ट्रम्प के पैरों में गिर के भीख मांग रहा था सीज़फायर के लिए। ये हालत हो गई थी सिर्फ 3 दिन में। और भारत ने सिर्फ अपने 50 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया। भारत के पास अभी बहुत सारे बड़े हुए हैं और भारत और भी बना रहा है। तो ये 60 बिलियन के हथियार की कोई ज़रूरत नहीं है भारत को पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत के पास अभी जो हथियार है वही काफ़ी है पाकिस्तान को फिर से घुटनों पे लाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।